हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ किया है कि किस तरीके से वो ऑप्शन ट्रेडिंग में, या फिर हम ये कहेंगे कि पूरे स्टॉक मार्केट में कैसे स्पेकुलेशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे पहले कि सेबी की मंशा क्या है इसके पीछे, उनका क्या मोटिव है ये सब करने के पीछे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लोगों को प्रभाव देगा। ठीक है, और आखिरी में हम ये देखेंगे कि एक ऑप्शन बायर जो है या ऑप्शन राइटर्स जो हैं, इनको क्या असर हो सकता है। ठीक है, ये किस तरीके से ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग करते थे, और अभी नए रूल के हिसाब से इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों देखेंगे, और इसके हिसाब से हम अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सेबी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिसेंटली उन्होंने सर्कुलेशन पास किया है, उसमें क्या क्या बताया गया है और उनका पीछे की मंशा क्या है। पहले मंशा देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे ये जो हम ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्या असर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है नेविगेटिंग चेंज, द इम्पैक्ट ऑफ सेबीज वीकली ऑप्शन कर्व मार्केट डायनामिक्स। ठीक है, सो इन्होंने जो वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, मोस्टली वीकली एक्सपायरी में जो होती है, उनको लेकर इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए हैं। ये इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, तो इस स्पेकुलेशन को थोड़ा कर्व करना है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करना है, तो उसके हिसाब से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा मार्केट डायनेमिक्स पे, ट्रेडर बिहेवियर पे और ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी पे क्या असर होगा, हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सेबी का रेगुलेशन। ठीक है, न्यू रेगुलेशन एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द डेरिवेटिव मार्केट, these weekly option curves are designed to reduce the excessive speculation and enhance market integrity। तो जो वीकली डेरिवेटिव्स होता है, जैसे आप देखोगे कि अलग अलग एक्सपायरी होती है, पूरा जो 5 दिन है मंडे टू फ्राइडे, सभी दिन कोई ना कोई इंडेक्सेस की एक्सपायरी है। जैसे आप देखोगे मंडे को मिड कैप निफ्टी है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को निफ्टी है, एंड फ्राइडे को सेंसेक्स है। ठीक है, तो इतनी सारी हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपायरी है, तो इसके वजह से स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो फ़ायदा था, इवन बायर एंड सेलर दोनों के लिए। ठीक है, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों के लिए फ़ायदा था। रीज़न क्या था कि उनको ऑप्शन बहुत सस्ते में मिलता था। ठीक है, तो बायर लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते थे, जो सेलर्स हैं उनको टाइम डीके का फ़ायदा मिलता था, तो वो लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सेलिंग करते थे। ठीक है, तो इसके वजह से आप देखोगे मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसको कर्व करना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, इसके वजह से क्या कर रहे हैं कि जो एक्सपायरी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दीज वीकली ऑप्शन कर्व टू डिजाइन टू रिड्यूस द एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड एनहेंस मार्केट इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रॉडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, उनको मतलब ये कहेंगे कि मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन हो गया है। ठीक है, इनकी मंशा देखिए, इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा डर में रहते हैं कि कभी ऊपर जाके बहुत उनको प्रॉफिट दिख रहा है, फिर वापस से नीचे आ जाए, फिर उनको लॉस दिख रहा है, फिर ऐसे इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, इनका मानना ये है। ठीक है, फॉलोइंग अनाउंसमेंट ऑफ वीकली एक्सेसिव कर्व्स, ठीक है, आई एम सॉरी, market participant exhibited varied reaction, some traders adapted quickly while others faced challenges adjusting their strategies। ठीक है, the volatility in the market highlighted the need for investors to remain agile and informed to navigate this regulatory shift effectively। अभी यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है उसको कर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन वाइड जो लिमिट जितनी भी होती है, पोजीशन जो बनाए रहते हैं, हमें उसको हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मार्केट में हम ये कहेंगे कि विजिलेंस बहुत बढ़ जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पोजीशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपायरी का डेट ये लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से अपफ्रंट ये क्या कर रहे हैं कि अपफ्रंट आपको मार्जिन देना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, जस्ट आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर इनकी मंशा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको अपना पोजीशन हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज रीज़न ये कि थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आएगा तो सामने से आपको दोबारा मार्जिन देना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि हम उसको होल्ड करते थे, लेवरेज पे काम करते थे,
अभी कुछ ब्रोकर्स या फिर आप देखोगे कि कुछ ब्रोकर्स के वजह से ऐसा इश्यूज आया है, क्योंकि वो लोग ने फंड्स में यहाँ पर ट्रांसफर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसके वजह से सेबी को ये डिसीजन लेना पड़ा है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो जो वीकली ऑप्शन कर्व्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतनी सारी एक्सपायरी थी तो मुझे एक नया मैंने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रखी थी। अभी ये एक्सपायरीज हट रही है तो होगा क्या कि प्रीमियम जो है वो कम, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही कम रेट से वहाँ पर उनका टाइम डिके होगा। तो जो ऑप्शन सेलर है उनको भी बहुत सोच समझ के सेलिंग करना पड़ेगा, इवन ऑप्शन बायर है उनको भी बहुत सोच समझ के बाय करना पड़ेगा, बिकॉज वोलेटिलिटी स्टार्टिंग में उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना एक्सपायरी के पास होती है। तो उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, शॉर्ट टर्म पे कम करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको स्पेकुलेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स तो उसमें पोजीशन होल्ड करते रहते हैं और वेट करते हैं विद पेशेंस की मार्केट यहाँ तक जाएगा, स्टॉक यहाँ तक जाएगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो स्पेकुलेशन के भरोसे जीते हैं, तो अगर इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी स्पेकुलेशन नहीं होगा तो उनको लॉस है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा मतलब हावी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो शिफ्ट है, ये पूरे मार्केट ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करेगा, ट्रेडर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है। और हमें उसके मुताबिक अडाप्ट भी करना पड़ेगा। फ्यूचर मार्केट आने में क्या होगा कि यहाँ पर एक न्यू ट्रेंड का आना संभव है। ठीक है। और आप देखोगे दिस कर्व में लीड टू इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। ठीक है। रिटेलर्स तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल थोड़ा कम कर रहे थे, अभी इंस्टीट्यूशनल भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एक लॉन्गर होराइजन के लिए उनको भी अगर इन्वेस्ट करना है तो वह यहाँ पर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि ये सारे जो भी ये मैं कहूँगा कि रूल्स और रेगुलेशन ला रहे हैं, स्पेकुलेशन को कम करना चाह रहे हैं, वोलेटिलिटी को कम करना चाह रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को और भी इसमें लाना चाह रहे हैं। ठीक है। और जो वीकली एक्सपायरीज को कम करना चाह रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहे, और ये जो पैसे में जो हेरा फेरी हुई थी ब्रोकर्स की वजह से, इसको कम किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रेडर्स पे क्या असर होगा। ठीक है। चलिए ट्रेडर्स पे क्या असर होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला इन्होंने क्या किया है कि आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन बढ़ा दिया है। ठीक है। तो मार्जिन मतलब हम क्या बोलेंगे, अभी अगर यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो इसमें मार्जिन अगर ये लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब पहले आप देखोगे जो लॉट साइज था, लॉट साइज यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये कहेंगे कि जो निफ्टी का कैपिटल साइज था 5 लाख था, उसको बढ़ा के वो लोग 15 लाख ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। कि यहाँ पर जो इसका पैसा है मार्जिन पूरा ऊपर बढ़ेगा। तो मतलब अगर 5 लाख था पहले, 5 लाख से ये बढ़ा के अगर 15 to 20 लाख करते हैं, तो ऑब्वियसली 5 लाख में जैसे 25 का लॉट था, 25 का लॉट था, अगर मैं निफ्टी का कैलकुलेट करूँ तो ये 6.25 लाख के आसपास आता है, और इसमें 25 क्वांटिटी का लॉट था। अगर ये 6.2.5 यहाँ पर जाता है, मतलब निफ्टी का फ्यूचर खरीदने में जहाँ पर मुझे 6-6.25 लाख लग रहा है, अभी अगर यही इंडाइसेस का फ्यूचर खरीदने में मुझे 15-20 लाख लगेगा, तो ऑब्वियसली मुझे लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो सकता है 3 गुना हो जाए वापस से 75 क्वांटिटी। ठीक है। वापस से 75 क्वांटिटी हो जाए, तो इसके वजह से क्या होगा, अगर ये 75 क्वांटिटी होगा तो यहाँ पर आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर 5 लाख का था यहाँ पर 15 से 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि इसका मुझे कितना है, इसका मुझे 15 to 20% ही देना है। राइट। 15 to 20% ही देना है। तो मतलब मैं 6.25 लाख के बदले मैं दे रहा था 1 लाख 1.25 लाख। तो अभी यहाँ पे सीधा 3 गुना बढ़ गया, तो वहाँ पर मुझे मार्जिन 3-4 लाख 5 लाख लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल, जो इनका कैपिटल साइज है वो बढ़ चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका कैपिटल साइज है, कैपिटल साइज मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइज में बोल सकता हूँ। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पर अगर जैसे पहले 5 लाख था, ठीक है, मतलब 6.25 अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना लग रहा था, 1.25 लाख। ठीक है। तो अगर 1.25 लाख के आसपास अगर मेरा लग रहा है, अभी ये 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट। तो इसमें मुझे कितना लगेगा, मुझे 4 to 5 लाख लगेगा। राइट।
तो ये हो जाएगा ना कि अगर आपका यहाँ पर फ्यूचर का ही कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ रहा है, ठीक है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन का भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ आपको 25 क्वांटिटी था, हो सकता है वो 75 हो जाए, अभी 75 हो जाएगा। तो अगर जो प्रीमियम 100 में मिल रहा था, 100 इंटू 25 करोगे तो ये आपका 2500 आ रहा था, अभी आपका कितना हो जाएगा 7500, ठीक है। अगर ऐसा बढ़ता है तो यहाँ पर प्रीमियम मेरे लिए महंगा हो गया, ठीक है। सेलर्स जो है उनके लिए फायदा हो सकता है, बिकॉज सेलर्स को क्या होगा, ये डीके होगा तो उनको फायदा है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज है, सेलर्स को प्रॉब्लम ये होगी कि वोलेटिलिटी कम है, कि मतलब अगर मार्केट एक डायरेक्शन रह सकता है या एक डायरेक्शन रह सकता है, उनको डायरेक्शन, तो जो सेलर्स हैं उनको डायरेक्शन बेस्ड सेलिंग करना पड़ेगा, राइट। सेलर्स को डायरेक्शन बेस्ड सेलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने बोला है कि कैलेंडर स्प्रेड में हटा देंगे, ठीक है, कैलेंडर स्प्रेड हटा देंगे, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता था, नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी लेते थे, तो ये यहाँ पर ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो कि इसके वजह से जो मैं स्ट्रैटेजी लेता था, जैसे स्ट्रैडल ले रहा हूँ, ठीक है, या स्ट्रैंगल ले रहा हूँ, जो यहाँ पर सेलर्स है, अभी अगर वोलेटिलिटी उतनी नहीं रहेगी, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों स्ट्रैटेजी फेल होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर एज ए सेलर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों, क्योंकि एक जगह मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाता है तो वहाँ पर मुझे एक में बहुत ज़्यादा, एक में प्रॉफिट होगा लेकिन एक में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो मुझे अपने स्ट्रैटेजी को और भी इंप्रूव करना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो ये जो है इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकती है बायर्स को एज वेल एज सेलर्स को, ठीक है। सेलर्स सोच रहे हैं कि मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सेलर्स को भी ये बता दें कि मार्केट, आप देखोगे कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, तो मतलब आप समझ जाइए स्पेकुलेशन कम होगा, वोलेटिलिटी भी कम होगा, तो यहाँ पर मार्केट वन साइडेड रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। मतलब ये होगा कि अगर साइडवेज रहेगा तो ठीक है, साइडवेज में इनको फायदा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर सेलर्स को फायदा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में जा सकता है तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। फिर भी यहाँ चाहे सेलर हो या बायर हो, दोनों को स्ट्रैटेजी, अपनी जो स्ट्रैटेजी उनको रीवैल्यूएट करना जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, कि जो सामने से हमें ये जो मार्जिन है वो देना पड़ेगा, राइट, ठीक है, मार्जिन जो है वो सामने से देना पड़ेगा। रीज़न हुआ था कि जो ब्रोकर्स अकाउंट है, ठीक है, जो ब्रोकर्स हैं इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो इन लोगों ने कुछ हेर फेर की थी, ठीक है, जिसके वजह से सेबी को ये सख्त कदम उठाने पड़े। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमें हमेशा अपना जो पोजीशन है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज पहले हम क्या कर रहे थे, पहले लेवरेज पे हम ज़्यादा ले रहे थे, राइट। अभी मुझे अपफ्रंट मार्जिन चाहिए, अपफ्रंट मार्जिन चाहिए, ठीक है, अपफ्रंट मार्जिन चाहिए। तो ये ज़्यादातर जो किस्सा है, ये जो हुआ था, ये बैंक वालों के साथ, मतलब जो बैंक ब्रोकर हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो अपफ्रंट मार्जिन का किस्सा है अभी ये वापस से शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं कोई नई पोजीशन बनाता हूँ, मान लीजिए कि मुझे उसको पोजीशन को आगे तक होल्ड करना है, तो अभी जैसे अगर मैंने फ्यूचर में अगर मैं पोजीशन बना रहा हूँ, तो अगर मार्केट मेरे मुताबिक नहीं जा रहा, नीचे नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लेवरेज पर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो लेवरेज कितना दिन तक जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर सेबी के जो गाइडलाइंस अभी वो उसमें भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे। तो मुझे अगर अपफ्रंट मार्जिन अगर लेना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है मुझे सामने से 15-20 लाख मुझे देने हैं, तो इतना जो अमाउंट है वो हर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है, 15 से 20, 4 से 5 लाख मुझे एक लॉट का अगर मुझे देना है, इतना पैसा हर एक के पास नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे इंडाइसिस में कि जितना है उतना ही करेंगे, बिकॉज अगर कहीं पर लॉसेस अगर शुरू होते हैं तो वहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन देना जरूरी है, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन और वोलेटिलिटी इसी से कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि सेबी की मंशा क्या थी, वो करना क्या चाहते थे, हमने ये भी देखा कि इम्पैक्ट क्या होगा, हमने ये भी देखा कि जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्या असर हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स, आपको अपनी स्ट्रैटेजी रीवैल्यूएट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर लॉट साइज भी चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होगा तो लॉट साइज चेंज ही होगा, दोनों चीज़ चेंज हो रहे हैं। जो मार्जिन में ट्रेड करते थे उनमें भी बोलेंगे कि उसमें भी हम कहेंगे कि अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी बहुत सारे
स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हफ्ते में, ठीक है, वीकली जो एक्सपायरी थी वो कम हो गई है, वीकली एक्सपायरी। अब ये होगा कि हफ्ते में एक ही एक्सपायरी रहेगी बीएससी और एनएससी की, ठीक है। पहले कैसा एनएससी का जो अगर आप देखोगे तो पूरी एक्सपायरी थी, राइट, सेंसेक्स का था, फिर आप ये देखोगे बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सबका था। अभी सेंसेक्स का बीएससी का जो एक रहता है, ठीक है, अभी इन्होंने रूल लाया है कि हफ्ते में एक ही एक्सपायरी होगी, बाकी किसी का नहीं होगा। या तो ये इन्होंने कोशिश ये की है कि हफ्ते में या तो किसी एक का होगा, ठीक है, और दूसरे का नहीं होगा। तो ये रीज़न है इनका। तो यहाँ पर क्या है कि इस रीज़न की वजह से स्पेकुलेशन और जो एक्सपायरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती थी उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे का प्लान बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से रिवैल्यूएट करिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सेबी के न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस के वजह से हमें क्या असर हो सकता है और हमें क्या क्या कदम लेने चाहिए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।